सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल, ये सवाल तो मेरे रिश्तेदार भी पूछ लेते हैं भाई। तो आज उन्हीं 10 सवालों का आंसर देंगे। चलिए बिना देर करे सबसे पहले सवाल पे जाते हैं, जो है व्हाट डज अ सोशल मीडिया मैनेजर एक्चुअली डू। हम करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ रील ही तो बनाते हैं। असल में एक सोशल मीडिया मैनेजर टीम मैनेज करता है, ठीक है, कंटेंट स्ट्रैटेजी देता है, ओवरऑल सारा काम ही करता है, ठीक है। कंटेंट प्लान बनाता है, मूड बोर्ड्स बनाता है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करता है, रिपोर्ट करता है। क्लाइंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है हर महीने के एंड में, ठीक है। और क्या करता है? टीम के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ज़रूरत पड़ने पर ये सारा काम भी वो करता है। एग्जीक्यूटिव लेवल का भी सारा काम उसको करना होता है। ओवरऑल पूरी ब्रांड जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, एड्स मैनेज, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजर सिर्फ रील नहीं बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। और जिसको उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 13 दिन का मैंने कोर्स कर रखा है, उसमें पहले दिन पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डज अ सोशल मीडिया मैनेजर चार्ज। देखो, चार्ज हमेशा डिपेंड किस चीज़ पे करता है? पैकेज हमारा डिपेंड करता है कि एक्स नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है, और एक्स नंबर ऑफ रील्स कितनी है, उसमें एड्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर सबसे छोटा से छोटा पैकेज भी हो तो वो 10K प्लस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप समझ गए। बाकी पैकेज क्या होता है कि आप एक रील का 1000 रुपये ले रहे हैं चार्ज, 1500 रुपये ले रहे हैं। आपकी लेबर, आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है आप किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी टीम कितनी अच्छी है, उस चीज़ पर पैकेज डिवाइड होते हैं। कोई पर्टिकुलर और पैकेज, दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के पैकेजेस पर्सनलाइज्ड होते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स पे बनते हैं, ठीक है। किस पे बनते हैं? क्लाइंट रिक्वायरमेंट में। इसमें हम एक चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि क्लाइंट का होता है किसी को पूरे 30 महीने 30 पोस्ट चाहिए, किसी को रील्स नहीं चाहिए, सिर्फ पोस्ट चाहिए, किसी को सिर्फ रील चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे किसी को ऐड चलवाना है, किसी को ऐड नहीं चलवाना, किसी को सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से चलना है, इन चीज़ों पर पैकेज हमारे डिवाइडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, डू आई नीड टू पोस्ट एवरी डे? यस। अगर आपका, देखो दोनों बताती हूँ मैं, नो भी है और यस भी है। यस तब है जब आपकी सेल्स आपकी सोशल मीडिया से आ रही है, ठीक है, प्लस सेल्स के साथ साथ क्या आ रहा है? बताओ 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 बताओ। सेल्स के साथ साथ आपके क्या बोलते हैं, सर्विस बेस्ड कोई चीज़ है, दूसरी चीज़, ठीक है, जिसका सारा शुरुआत जैसे सेल्स तो हो गई, जैसे वेबसाइट वगैरह क्लिक, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कुछ लोग इंस्टाग्राम से भी बुक करवाते हैं लोगों की चीज़ें, तब आपको डेली पोस्ट करने की ज़रूरत है। नो कब होता है? जब आपका सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, विजिबिलिटी पर्पस के लिए। जब आपकी ब्रांड, यहाँ पे यस तब आएगा जब आप, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड ऑनलाइन, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड ऑनलाइन। यहाँ पे क्या होगा? इफ योर बिजनेस इज ऑलरेडी established, आपको मेंटेनेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको? मेंटेनेंस चाहिए। दोनों में फ़र्क है। नो कब होगा? जब आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्या चल रहा होगा बच्चों? मैनेजमेंट। और यहाँ क्या चल रही है? मार्केटिंग। आपको फ़र्क समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम? 1 दिन भी, 5 साल भी। देखो, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना, अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, एड्स भी चला रहे हैं, ठीक है, प्लस उसकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? पर्सनल नहीं कर रहे हैं किसी की भी बात, हम यहाँ पे ब्रांड की बात कर रहे हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन ब्रांड रिलेटेड हैं, आप पर्सनल सोशल मीडिया पे मत ले लीजिएगा, ठीक है।
तो आपको कम से कम यार 1 से 2 ईयर तो लगेगा, 1 से 2 साल लगेगा एटलीस्ट, ताकि लोगों के दिमाग में आपका नाम घुस जाए, आपकी ब्रांड कम से कम ये हो जाए कि हाँ इसको तो मैंने नाम तो सुना है, इसका एड्स देखे हैं, इसकी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। ये तो वो था जैसे इन्फ्लुएंसर बन के आपको ग्रो करना है तो वायरल हो जाए, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है इस सब चीज़ों में, 1 से 2 साल आपको लग जाते हैं। रेगुलरली का मतलब ये है कि सब तरीके की पोस्टिंग जानी चाहिए, कोलैबोरेशंस होने चाहिए, ठीक है, हाइलाइट्स मैनेज्ड होने चाहिए, थंबनेल्स होने चाहिए और स्टोरीज रेगुलर होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, टोटल जैसा पेज दिखता है। मार्केटिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तब आपका इंस्टाग्राम ग्रो कर पाता है एज अ ब्रांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज बेटर, इंस्टाग्राम बूस्ट वर्सेस मेटा एड्स मैनेजर? मेटा एड्स मैनेजर। अब इसके एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी क्योंकि इससे पुरानी वीडियो आप देखेंगे मेरी, कल परसों डली है, 17 मिनट में मैंने यही चीज़ समझाई है, तो मैं अब दोबारा 7 सेकंड भी इसमें नहीं दूंगी। हाउ मैनी पोस्ट शुड आई अपलोड पर वीक? वही सेम चीज़ आ जाती है, दो चीज़, यस और नो वाली बात हुई थी ना। अगर हम सिर्फ सॉरी पहले मार्केटिंग की ही बात कर लेते हैं। रेगुलरली वीकेंड छोड़ दो आप, ठीक है, वीकेंड छोड़ दो, 6 डेज में 4 पोस्ट रखो और 2 रील रखो, या 4 रील रख दो अगर आपके अंदर इतनी दम है कि आप 4 रील बना लो हफ्ते की, और 2 पोस्ट रख दो। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 4 पोस्ट और 2 रील ही रखें आप, ठीक है, और रील भी तगड़ी होनी चाहिए। फिर आते हैं मैनेजमेंट की बात। तो हफ्ते में 3 दिन पोस्ट करो आप, 6 दिन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें 1 रील और 2 पोस्ट, 1 रील और 2 पोस्ट, ठीक है। और बाकी अगर आप इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आते हैं तो फिर तो एक दिन में 10 पोस्ट कर दो, 10 पोस्ट पर डे भर दो। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम परेशान हो जाए कि आपकी रील किसको किसको दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन कैनवा बी यूज फॉर प्रोफेशनल क्लाइंट? बिल्कुल यस, क्योंकि डिजाइनिंग जो है ना, ये डिपेंड करती है डिज़ाइनर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनर कितना अच्छा है, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है कि पोस्ट डिज़ाइन किस तरीके के होंगे। वरना मैंने देखा है इन डिज़ाइन पर भी दे दोगे ना, फोटोशॉप भी दे दोगे, उसमें भी इतना गंदा क्रिएटिव बना के देंगे, इतना गंदा क्रिएटिव बना के देंगे कि आपको नफरत हो जाएगी। और मैंने कैनवा के इतने बेस्ट क्रिएटिव्स देखे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ ऑनेस्टली। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, जैसे देखो बैनर डिज़ाइनिंग हो, पोस्टर डिज़ाइनिंग हो, ये सारी चीज़ें इन डिज़ाइन और क्या बोलते हैं आप फोटोशॉप पे कीजिए, ठीक है। बट जब आपकी नॉर्मल इंस्टाग्राम पोस्ट, आपको दिन में 10 पोस्टें डिज़ाइन करनी है, तो कैनवा यूज़ करो, बढ़िया करो यार एकदम। पर देखो डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको टूल्स कितने अच्छे तरीके से, आपके अंदर आपके ब्रेन में कलर कॉम्बिनेशन कैसे बैठ रहा है, कौन सी चीज़ किसके साथ अच्छी लग रही है, टेक्स्ट कितना बड़ा, फॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है, आप फोटो कितनी क्लियर यूज़ करें, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्किल्स शुड एवरी सोशल मीडिया मैनेजर लर्न? सारी स्किल्स, सारी टीम की स्किल्स आपको आनी चाहिए। दोबारा बता देती हूँ आपको क्या, मेटा एड्स, गूगल एड्स, हर तरीके के एड्स आपको रन करने आने चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए आपको, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, मस्ट चीज़ें हैं। फिर आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मूड बोर्ड वगैरह, कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट प्लान्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्लाइंट से डेली बेसिस पर कम्युनिकेट कर सकें। इतनी चीज़ें तो देखो आपको आनी ही चाहिए। फिर एक लास्ट चीज़ आती है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अंदर इंटेलेक्ट होना चाहिए, आपके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, आपका दिमाग उस तरीके से काम करना चाहिए कि आप एक साथ 4-5 लोगों का काम कर सकें। वो अलग बात है पैसे नहीं मिलते हैं उस चीज़ के, बट आपको 4-5 लोगों का काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। जब टीम नहीं होती है तो आपको करना पड़ता है। आप इस चीज़ पे नहीं, टीम नहीं है, ये छुट्टी पे है तो काम नहीं होगा, काम होना है, होकर ही रहेगा। क्योंकि फिर पहले भी बोलती हूँ, मैं फिर बोलूँगी कि सोशल मीडिया बैकएंड का काम नहीं है कि वेबसाइट पे कितना काम हुआ है एसईओ की तरह, जब दिखेगा तब दिखेगा रिजल्ट। नहीं, सोशल मीडिया क्या है हमारा, फ्रंट एंड है, समझ रहे हो, जो करते हो वो दिख जाता है। पोस्ट डली है तो दिखेगी, नहीं डली तो नहीं दिखी, क्लाइंट पूछेगा पोस्ट क्यों नहीं डली,
समझ रहे हो? महीने के बाद जवाब नहीं देना, आपको डेली जवाब दो आप। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट। को बहुत तरीके हैं फर्स्ट क्लाइंट लाने के, बट सबसे बढ़िया तरीका एक ही सजेशन दूंगी, थ्रू रेफरल्स। ठीक है, थ्रू कॉन्टैक्ट्स। आप जितने क्लाइंट रेफरल्स और कॉन्टैक्ट से ला सकते हैं उतने तो आप एड्स चलाकर भी नहीं ला सकते। फिर ये जब दोनों ही काम कर रहेंगे आपके धीरे धीरे, आप उसके बाद आप एड्स रन कीजिए कि मैं क्या क्या करता हूँ। फिर आता है सबसे लास्ट में कि जो आपकी फ्रीलांसिंग की साइट्स होती हैं या लिंक्डइन वगैरह, उन सब चीज़ों से काम मिलना। ठीक है, रेफरल से लो अपना पहला क्लाइंट, चलेगा भी। थोड़ी अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है पहले कि आप क्या करते हो क्या नहीं, उसके बाद आपको क्लाइंट मिलना चालू हो गए। टाइम लगता है बट एक बार सब चीज़ सेट हो जाए तो ईजी हो जाता है। इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट अ गुड करियर इन 2026? सो यस, इट इज़ अ वेरी गुड करियर उन लोगों के लिए जिनका दिमाग क्रिएटिव है, ठीक है, और जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं और उनको मज़ा आता है सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखने में, या उनके पास आइडियाज़ होते हैं कि मैं और किस तरीके की अच्छी पोस्ट बना सकूं या क्या क्या कर सकूं। तो उन लोगों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर से अच्छा कोई और करियर नहीं हो सकता। एक तो ये जॉब जो है डेस्क जॉब है, दूसरी ये जॉब क्रिएटिव जॉब है, आपको मज़ा आएगा, आपको शूट करने को मिलेगा, आपको आइडियाज़ देने को मिलेंगे, आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहकर भी पैसे कमा सकते हैं। चलो, तो हमारे 10 सवाल यहीं ख़त्म होते हैं, दोबारा आएंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ और 10 सवालों के साथ। ठीक है, चलो। अब बात आती है कि मैंने सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरा 13 दिन का कोर्स है, डे 1 से लेकर डे 13 तक मैंने मेहनत करके सभी चीज़ें वहाँ पे समझाई हैं। बाकी किसी को मुझसे सोशल मीडिया सीखना हो, मुझसे बात करनी हो, या फिर अपना बिजनेस ग्रो करवाना हो मुझसे, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको रिप्लाई इंस्टेंटली मिल जाएगा। 8527240275। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस हमारा खुला रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।